सम्मानित मित्रों, इससे पूर्व हम लोगों ने गिरफ्तारी के संबंध में उन मामलों में जिसमें पुलिस जो है किसी अपराधी को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, ये नवयत धारा 41 की है सीआरपीसी की, हम लोगों ने डिस्कशन किया था। धारा 42 का डिस्कशन किया था कि वो कौन कौन से आधार हैं कि एक पुलिस जो है किसी अपराधी को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। इसके क्रम में हम लोगों ने प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी इत्यादि पर भी प्रकाश डाला था। आज मित्र हम लोग धारा 46 सीआरपीसी मोड ऑफ अरेस्ट की चर्चा करेंगे कि एक गिरफ्तारी के करने का तरीका क्या है और कानूनी प्राविधान इस संबंध में क्या नियम प्रस्तुत करता है, उसकी जिक्र जो है, उसका मोड, उसका तरीका जो है सेक्शन 46 सीआरपीसी में दिया गया है। कहा गया है मित्र, यदि गिरफ्तारी किए जाने वाला व्यक्ति अरेस्टी अपने वर्ड और एक्शन दोनों से समर्पण कर देता है, वचन और कर्म से दोनों से समर्पण कर देता है, इट मीन कि अगर पुलिस अधिकारी उसको इंडिकेट करता है, वार्न करता है और ऐसा जो कल्प्रिट है अपने को मन और वचन और कर्म से जो है समर्पण कर देता है, सरेंडर कर देता है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके बदन को छू करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। छू करके मीन आवश्यक युक्त बल प्रयोग करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। यदि महिला की गिरफ्तारी करनी है तो महिला पुलिस द्वारा ऐसी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। गिरफ्तारी का विरोध करने वाले व्यक्ति को ये ध्यान देने वाली बात है, अगर गिरफ्तारी का प्रश्नगत अभियुक्त अगर पुलिस अधिकारी का विरोध करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी उसके साथ सभी आवश्यक संसाधनों का बल प्रयोग का युक्त जो है प्रयोग करेगा और युक्तिकता का ध्यान रखते हुए ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करेगा। जो अपराधी आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय अपराधी नहीं है तो ऐसे अपराधी का जान लेने का जोखिम पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इट मीन्स कि अगर अपराधी मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध कारित किया है और ऐसे अपराध का अपराधी है तो उसके गिरफ्तारी में, उसके पीछा करने में, आवश्यक बल प्रयोग करने में अगर वह जो है नियंत्रण में नहीं आता है तो मैक्सिमम एक्सटेंट भी पुलिस अधिकारी जाएगा उसकी मृत्यु कारित भी कर सकता है। ये जो है ये न्याय की वांछा है। एक सोसाइटी को जो है अमन कायम रखने के लिए कटिबद्ध है व्यवस्था, तो ऐसे जो है कानून का प्राविधान किया गया है। असाधारण परिस्थिति में महिला पुलिस जो है महिला की गिरफ्तारी करेगी और किसी महिला की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त से पहले, सूर्योदय के बाद यानी दिन में ही ऐसी महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस द्वारा की जाएगी। और ऐसे अपराधी की गिरफ्तारी के लिए महिला पुलिस जो है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से एक अप्रूवल लेगा या आदेश लेगी और वो गिरफ्तार ऐसे अपराधिनी की करेगी। धारा 47 गिरफ्तारी के लिए तलाशी वारंट के बिना और बिना वारंट के साथ दोनों गिरफ्तारियों पर धारा 47 लागू होती है। मित्र, ये पुलिस अधिकारी को यह भान होता है या ज्ञात होता है, विश्वस्त सूत्रों से उसे मालूम होता है कि यह जो है सातिर अपराधी इस फलां परिसर में छिपा हुआ है, तो वह पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के लिए उस गृहस्वामी से अनुमति लेगा और ऐसे अपराधी की गिरफ्तारी के लिए खिड़की, दरवाजे इत्यादि अगर आवश्यक हुआ तो उसको तोड़ करके भी उस परिसर में प्रवेश करेगा और ऐसे सातिर अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगा। अगर वहाँ पर कोई पर्दानशी महिला है जो कि है वहाँ पर, तो उसको हटाना पुलिस अधिकारी जब तक वो नहीं हटेगी उसको हटाने का आग्रह करेगा और वहाँ से जब वो महिला हट जाएगी तो ऐसे सातिर अपराधी की गिरफ्तारी करेगा। सेक्शन 48 गिरफ्तारी के लिए वारंट प्रकरण में पूरे भारतवर्ष में वह पीछा करेगा।
बिना वारंट गिरफ्तारी के लिए कोई शातिर अपराधी है जिसकी अपराध करके जो है ये इधर उधर अपने को छिपा रहा है, तो ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जो है पूरे भारतवर्ष में उसको गिरफ्तार करने के लिए जो है भ्रमण करेगी और जैसा आवश्यक हुआ पूरा भारतवर्ष में वह पीछा करेगा पुलिस अधिकारी और उसको गिरफ्तार करके न्याय की वांछा सुनिश्चित करेगा। एक बहुत ही आवश्यक प्राविधान इसमें दिया गया है मित्र कि धारा 49 में अगर कोई अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है तो अनावश्यक उसको अवरोध में नहीं रखा जाएगा। एक मानवता की बात है, नैतिकता की बात है। यह धारा प्राविधान प्रस्तुत करती है कि अगर ऐसा अपराधी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है तो वह जो है गिरफ्तारी के उस परिसर में उसको जो है अनावश्यक जो है अवरोध नहीं किया जाएगा। जैसे उसके हाथ पैर बांध दीजिए, उसको जो है अनावश्यक हथकड़ी बेड़ियाँ डाल करके हवालात में बंद कर दीजिए। यानी अगर वो अवरुद्ध है और इस प्रकार का उसको अनावश्यक अवरोध उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये धारा 49 जो है इस तरह की व्यवस्था प्रस्तुत करती है। धारा 50 गिरफ्तारी के आधार एवं जमानत की सूचना एक फंडामेंटल राइट है। कल्प्रिट का जब वो गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पुलिस अधिकारी का यह दायित्व है कि ऐसे गिरफ्तार शुदा व्यक्ति के रिश्तेदारों को बताए कि वो जमानत कराएं या उसको गिरफ्तार किया गया है और उस गिरफ्तारी में जो अक्यूज्ड है उसको जो है गिरफ्तारी के आधार बताए जाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है मित्र। अनुच्छेद 22 एक मूल अधिकार है और यह मूल अधिकार इस कल्प्रिट का है कि उसको इस तरह की सुविधा मुहैया कराना आवश्यक है। जब अपराधी गिरफ्तार कर लिया जाता है मित्र तो गिरफ्तार करने के बाद उसकी तलाशी ली जाएगी। उसके पास से बरामद जो भी अवांछनीय चीज़ें हैं जो कि हैं तो इस प्रकार से उसको फ़र्द बनेगी। फ़र्द बनाने के बाद उसको रसीद उसको दी जाएगी। अगर वो ऐसा अपराधी जो है महिला है तो ऐसी तलाशी जो है महिला द्वारा ली जाएगी और वह महिला ही तलाशी लेगी। धारा 52 के अंतर्गत अगर ऐसे अपराधी के पास से कोई असलहा बरामद है तो पुलिस जो है ऐसे असलहा बरामद करने के बाद उस असलहे को अधिगृहित करेगी, फ़र्द बरामदगी बनेगी और जो है गवाहों के हस्ताक्षर कराने के बाद ऐसे अपराधी के साथ जो है थाने पर आकर के माल मुलजिम अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। धारा 53 यह प्राविधान प्रस्तुत करती है कि ऐसे गिरफ्तार शुदा अपराधी का मेडिकल कराना हुआ तो मेडिकल भी करा लिया जाएगा। सेक्शन 53A एक बहुत ही आवश्यक प्राविधान है, एक बहुत ही आवश्यक संशोधन है कि ऐसा अपराधी, ध्यान रखिएगा मित्र, ये संशोधन है, ये पूछा जा सकता है। ये एक और अनुरोध आपसे है मित्र कि आप जो है पूरा वीडियो सुनेंगे तभी उस पर्टिकुलर चैप्टर का, उस अध्याय का, उस जो है व्यवस्था का आपको जो है सब्सटेंस जो है समझ में आएगा और उसका आनंद आप उठा पाएंगे। उसके अवयवों से, उसके प्राविधान से, उसकी धाराओं से, उसकी जानकारी से आप लाभ उठा पाएंगे। अगर बीच में छोड़ देंगे, आप कम वीडियो सुनेंगे, उसका पार्ट सुनेंगे तो आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे मित्र। यह धारा 53A एक प्राविधान प्रस्तुत करती है मित्र कि कोई भी अपराधी बलात्संग का अपराधी है, कोई ऐसा है जो किसी महिला का रेप किया हुआ है, तो अगर वो गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके पास से तमाम चीज़ें जो लेनी है, जैसे DNA किट प्रिपेयर करने के लिए उसका ब्लड लेना है, उसके नाखूनों का नेल स्वैप लेना है या सलाइवा लेना है, इनर गारमेंट लेना है, मान लीजिए कोई भी का निशान है, उसको टेस्टिंग के लिए, फॉरेंसिक लैब में टेस्ट कराने के लिए, वैज्ञानिक परीक्षण के लिए लेना है और तैयार करना है। और ऐसा अपराधी इस तरह के नमूने लेने में अगर आनाकानी करता है या इनकार करता है या सपोर्ट नहीं करता है तो ऐसे अपराधी के इस तरह के नमूनों को तैयार करने में, लेने में, किट तैयार करने के लिए आवश्यक बल प्रयोग भी किया जा सकता है।
आवश्यक बल प्रयोग करके ये तमाम नमूने उसके पास से लेना आवश्यक है और लिया जाएगा। धारा 54 का अगर विवेचना की मांग है, विवेचना की मांग इन द सेंस कि अगर विवेचक की साक्ष्य के पलड़े पर तमाम साक्ष्य मौजूद हैं और वो आवश्यक समझता है कि ये शिनाख्त कार्यवाही भी करा ली जाए, तो वह ऐसे कल्प्रिट की शिनाख्त कार्यवाही भी कराएगा। अगर धारा 55 कहती है मित्र कि थाना प्रभारी अगर किसी की गिरफ्तारी किया है या आंशिक रूप से विवेचना किया है, गिरफ्तारी अगर उसके सबॉर्डिनेट द्वारा की जा रही है, तो सबॉर्डिनेट ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार करेगा। गिरफ्तार करने के उपरांत ऐसे अभियुक्त को वह सबॉर्डिनेट जो है, सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर जो है, ऐसे गिरफ्तारशुदा व्यक्ति को या तो थाना प्रभारी के पास ले जाएगा या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना सुनिश्चित करेगा। धारा 57 यह प्राविधान प्रस्तुत करता है मित्र कि 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारशुदा व्यक्ति को न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देना यह नितांत आवश्यक है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है मित्र। एक कल्प्रिट का भी अपना फंडामेंटल राइट होता है, उसका अपना अधिकार है, और न्याय की वांछा न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत करना एक बहुत ही न्याय की वांछा है। तो 24 घंटे के भीतर ऐसे गिरफ्तार शुदा अपराधी को उसके समक्ष प्रस्तुत कर देना अनिवार्य है। गिरफ्तारी की ऐसे प्रत्येक रिपोर्ट मित्र, अगर ऐसा मुलजिम गिरफ्तार किया गया है तो उसकी प्रत्येक आख्या जो है, जो बिना वारंट गिरफ्तार किया गया है मुलजिम, उसकी प्रत्येक आख्या डीएम, एडीएम, एसडीएम, डीएम ने जिसको अगर एम्पावर कर रखा है, ऐसे एसडीएम के पास आख्या वह थाना प्रभारी प्रेषित करेगा। धारा 60 मित्र एक प्राविधान प्रस्तुत करती है कि ऐसे मुलजिम को जो कि अपरक्षा से पुनः भाग जाता है, उसको पूरा पीछा करके दोबारा पकड़ने की भी शक्ति पुलिस अधिकारी की है। अगर पुलिस ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार करती है तो या तो स्वयं उसको बेल दे देगी, बंद पत्र पर छोड़ देगी, अथवा मजिस्ट्रेट के आदेश से ही ऐसा मुलजिम जो है, ऐसा अभियुक्त जो है, छोड़ा जाएगा। मित्र, ऐसे गिरफ्तार शुदा अपराधियों के भी कुछ फंडामेंटल राइट हैं, अधिकार हैं, जो ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय ने सुनिश्चित किया है। कुछ ऐसे बेंचमार्क, लैंडमार्क डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के कि उन पर भी प्रकाश डाल लेना बहुत ही नितांत आवश्यक है मित्र। इस कड़ी में, इस क्रम में एक लैंडमार्क डिसीजन है जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 AIR 1394। फिर से सुने, जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 AIR 1394। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में यह बहुत ही बेंचमार्क डिसीजन है मित्र, प्राविधान दिया है, यह प्रिंसिपल लॉ या प्रिंसिपल कानून का सिद्धांत प्रतिपादित किया है मित्र कि जहाँ तक संभव हो, जब तक विदुपूर्ण न हो, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने की शक्ति का मौजूद होना एक बात है, परंतु गिरफ्तारी का जस्टिफिकेशन होना दूसरी बात है मित्र। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना और हवालात में निरुद्ध किया जाना एक व्यक्ति के सम्मान और प्रतिष्ठा को अगणनीय क्षति होती है। एक व्यक्ति को मात्र एक अपराध की इत्तला किए जाने में रूटीन मैनर में गिरफ्तार कर लेना यह अच्छी बात नहीं है। एक व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपेक्षा करना एक गंभीर मामला है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की उपेक्षा करना एक गंभीर मामला है। एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना, जब तक कि कोई गंभीर अपराध न किया गया हो, गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी कड़ी में बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन अर्नेश कुमार और ललिता कुमारी में भी दिया है और यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि इस गिरफ्तारी का आधार स्वेच्छाचारिता, आर्बिट्रेरीनेस नहीं हो सकता और यह रूटीन मैनर में गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि गिरफ्तार करके हवालात में किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर देना यह उसके मान सम्मान और प्रतिष्ठा का सम्मान का प्रश्न है। अतः रूटीन मैनर में गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। मित्र, आज हम लोगों ने गिरफ्तारी का चैप्टर समाप्त किया। यह चैप्टर समाप्त करने में
मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि मैंने आद्योपांत इसमें डिस्कशन आपसे किया है। मुझे आशा है कि यह चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, आने वाले चैप्टर भी अच्छे लगेंगे आपको। मुझे आशा है कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त कर रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आप अपनी तैयारी मुस्तैदी से करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। स्टे होम, स्टे सेफ, प्ले टुगेदर मित्रों। लॉट ऑफ थैंक्स, सो नाइस ऑफ यू।